अकाल तख्त साहब का बहुत सत्कार करदा। उदू बड़ा तो कोई साडी पदवी है नहीं, उदू उच्चा तक कोई साडी अदालत ही है नहीं। हालांकि उस दिन देश के राष्ट्रपति जी ने आना अमृतसर साहब, मैं माफ़ी मंग ली उन्होंने तो मैं जी मैनू तो इधरले पासे सद्दा आया होया, उधरला सद्दा मैनू प्रवान है। तुसी बस तुहाडा पब्लिक दे च परमात्मा बसदा, तुसी मेरे नाल हो, मैनू काहदा डर है। मैं तो सारा कुछ लेके जाऊँगा। मैं तो कहना सीधा प्रसारण करो जी, उसका लाइव टेलीकास्ट करो जो मैं लेके जाऊँगा, तो तुहानू भी पता लग जूगा, सारे पता लग जूगा। पंजाब के मुख्यमंत्री को 15 जनवरी को जो है अकाल तख्त साहिब तलब किया गया है, जिसको लेकर आज भगवंत मान की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है। तो स्क्रीन पे इस ट्वीट को भी आप जिस समय देख रहे हैं, और इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात बोली है कि वो चाहते हैं कि जो वो अकाल तख्त साहिब पेश हो जाए तो उस पूरे कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाए। गोलक का भी उन्होंने एक बार फिर से जिक्र करा है। वो कहते हैं कि जो ये गोलक का जो भी लेन देन है या पैसे हैं, इसको लाइव जनता देखे, आखिर हमारा किस तरीके का जवाब है या क्या है। सच ते खड़े हाँ, सच बोलने का एक ही फायदा होंदा है, एक बारी बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा। जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे, इन्होंने झूठ बोल के याद रखना पैंदा पिछले साल की कह के गए सी, इसे करके फसे फिरते ना। हुण मैनू भी बुला लिया, मैं जाऊंगा, मैं नतमस्तक होके जाऊंगा। मैं अकाल तख्त साहब का बहुत सत्कार करदा। उदू बड़ा तो कोई साडी पदवी है नहीं, उदू उच्चा तक कोई साडी अदालत ही है नहीं। हालांकि उस दिन देश के राष्ट्रपति जी ने आना अमृतसर साहब, मैं माफ़ी मंग ली उन्होंने तो मैं जी मैनू तो इधरले पासे सद्दा आया होया, उधरला सद्दा मैनू प्रवान है। तुसी बस तुहाडा पब्लिक दे च परमात्मा बसदा, तुसी मेरे नाल हो, मैनू काहदा डर है। मैं तो सारा कुछ लेके जाऊँगा। मैं तो कहना सीधा प्रसारण करो जी, उसका लाइव टेलीकास्ट करो जो मैं लेके जाऊँगा, तो तुहानू भी पता लग जूगा, सारे पता लग जूगा। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 15 जनवरी को अकाल तख्त साहिब में तलब किया गया, जिस तरीके के साथ पिछले कुछ समय से जो है भगवंत मान की यानी जो पंजाब के सीएम है उनकी तरफ से जिस तरीके के साथ बयानबाजी की गई थी, और उसके बाद अकाल तख्त साहिब ने उनको तलब किया था। हालांकि उनको सेक्रेटरीट में वहां पर बुलाया गया है, क्योंकि वो पगड़ीधारी क्योंकि वो केसधारी सिख नहीं है, जिसके चलते हुए उनको सेक्रेटरीट में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी कई लोग पेश होते आए हैं, लेकिन इसके बारे में जब हमने लाइव इकबाल से उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦਿੰਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ जुडिशियल पड़ताल होवे, ते ਇਹਦਾ सच ਦਾ सच सामने आना चाहिए। लाल सिंह इकबालपुरा कहते हैं कि गुरु जब भी बात अकाल तख्त साहिब की आती है तो हर सिख निमाना हो जाता है, और अकाल तख्त साहिब के ऊपर कुछ नहीं है, और हर सिख सिर्फ वहाँ जवाबदेही है, वहाँ से जवाब लेने वाला नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में कहा कि ये जो है जो ट्वीट किया गया है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अकाल तख्त साहिब से ऊपर कुछ नहीं है किसी भी सिख के लिए। हालांकि भगवंत मान की तरफ से यानी जो पंजाब के सीएम ने अपने ट्वीट पे बार बार लिखकर ये बात कही कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ लाइव हो, पंजाब और विदेशों में बैठे लोग जो है ये बात जाने कि आखिर किस तरीके के साथ सारी चीज़ें उनकी तरफ से लाइव की जा रही हैं, किस तरीके का जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और वो गोलक का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं उनके पास बहुत लोगों की जो रिक्वेस्ट आई है या उनको बोला गया है कि चीज़ों को लाइव किया जाए। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर अकाल तख्त साहिब इसके ऊपर किस तरीके की बयानबाजी करता है या कैसी चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन 15 जनवरी की पेशी को वो लाइव के लिए उन्होंने जो कहा है अपने एक्स हैंडल अकाउंट के ऊपर। चंडीगढ़ से